अगर लिवर बीमार तो कोरोना की ज्यादा मार। कोरोना से रिकवर होने के बाद लिवर डैमेज होने का खतरा। %35 कोरोना मरीजों में लिवर की बीमारी की बड़ी समस्या। हेपेटाइटिस पेशेंट्स के लिए कोरोना संक्रमण बेहद खतरनाक। लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स की इम्यूनिटी होती है कमजोर, ज्यादा सावधानी की जरूरत। कोरोना से रिकवर होने के बाद लिवर का ध्यान रखने की जरूरत। लिवर मजबूत तो शरीर में तेजी से बनेगी एंटीबॉडी। कोरोना काल में कैसे हेल्दी रखें लिवर। कोरोना काल में जिगर रहे मजबूत। तो क्या कोरोना महामारी लीवर पर भारी पड़ रही है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित संघी हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा डॉक्टर रमेश जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी हॉस्पिटल के। सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर अमित संघी का। अमित संघी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कोरोना का जो मामला है या कोरोना की जो महामारी है, क्या वाकई लीवर पर तेजी से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रमेश जोशी जी का रुख करते हैं, अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबीएस हॉस्पिटल के। रमेश जोशी जी, स्वागत है आपका। और आपसे समझना चाहते हैं कि यदि लीवर बीमार है तो कोरोना की क्या ज्यादा मार पड़ेगी? दीपक जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। लीवर हमारे शरीर की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है। कुछ चीजों को छोड़ दें तो पूरे शरीर में जो निर्माण का कार्य है वो लीवर करता है। अगर उस व्यक्ति को कोरोना हुआ है जिसका लीवर खराब है, या खराब लीवर वाले को कोरोना के बाद के सारे ये जो साइन सिम्टम्स हैं ये सब झेलने हैं, तो निश्चित रूप से जिसका लीवर कमजोर रहेगा उसको दिक्कतें ज्यादा आएगी। अगर लीवर खराब है किसी भी कारण से, चाहे वो हेपेटाइटिस रही हो, चाहे वो सिरोसिस लीवर रहा हो, चाहे ऑटोइम्यून डिजीज रही हो इसकी लीवर की, हेपेटाइटिस की, तो निश्चित रूप से कोरोना के अंदर जो दवाएं दी जाने वाली है, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो फेमिफ्लू हो, ये हमें घटानी पड़ेगी। उसके लिए जो टेस्ट होते हैं, जो लीवर के एंजाइम्स बनते हैं, उन लीवर के एंजाइम्स को टेस्ट कराया जाता है, जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। और लीवर फंक्शन टेस्ट अगर डिरेज्ड है, खराब है, तो दवाइयों की जो मात्रा है पर केजी बॉडी वेट जो नाप करके जो दवाई दी जाती है, उस दवाई की मात्रा को घटाना पड़ेगा। और जब दवाई की मात्रा घटेगी तो निश्चित रूप से कोरोना बीमार है वो थोड़ा धीरे ठीक होगा। और ठीक अगर वो हो भी गया तो बाद में जो उसकी रिकवरी है वो रिकवरी उतनी ही स्लो होगी। दूसरा, अगर लीवर का कोई बीमार है और उसको अगर वैक्सीन लगा है तो जो एंटीबॉडीज बॉडी में बनती है वो एंटीबॉडीज भी लीवर में ही निर्मित होती है। तो वो एंटीबॉडीज कम बनेंगी, धीरे बनेंगी, और उसका खामियाजा बीमार को भुगतना पड़ेगा। कुछ हार्मोन्स को छोड़ दिया जाए और कुछ ब्लड की कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा जो निर्माण है वो पूरे शरीर के अंदर वो लीवर करता है। फिर डायबिटीज का कंट्रोल है, हाइपरटेंशन का कंट्रोल है, जो लिपिड्स है हमारे पेट में जो
शरीर में जो फैट है उसको हम लिपिड प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। तो इन सब का जो कंट्रोल है ये भी लीवर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो अगर लीवर खराब है और उस बीमार को कोरोना हुआ है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर जो भार पड़ने वाला है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर जो भार पड़ने वाला है, उसकी रिकवरी जो होने वाली है वो स्लो होने वाली है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है दीपक सर। चलिए आप बने रहिए रमेश जोशी जी। हमारे साथ में डॉक्टर अमित सांघी जी भी जुड़े हुए हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उनका रुख कर लेते हैं। अमित सांघी जी स्वागत है आपका। हम आपसे समझना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति में कोविड हुआ है उसके लीवर पर कितना इफेक्ट पड़ा और आपके पास अमूमन कितने जो इस तरीके के केसेस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, और जिसके यदि पहले से लीवर की बीमारी है तो उसके लिए ये कोविड कितना खतरनाक हो सकता है? अमित सर कैसे बोल रहे हैं ना? हाँ मेरे को लेकिन अमित सर दिख रहे हैं, अमित सर दिख रहे हैं वीडियो में, देखिए आप टीवी में देखिए दिख रहे हैं। मेरे क्या नाम उनका? अरे, आप लोग नहीं दिख रहे लेकिन अमित जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार वापस से डॉक्टर रमेश जोशी जी का रुख करते हैं। रमेश जी, किस तरीके के पेशेंट्स की संख्या में लगातार इजाफा इन दिनों देखने को मिला, क्योंकि आपके पास तो बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में रोजाना पेशेंट्स आ रहे हैं? दीपक सर, मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। यहाँ एडिशनल सुपरिटेंडेंट हूँ। हमारे पास 1250 कोविड बेड्स हैं। कोरोना बीमार है, अभी पिछले कुछ दिनों में बीमार कम हुए हैं, नहीं तो एक वक्त ये था कि सारे के सारे बेड भरे हुए थे। और बेड जो भरे हुए थे तो उनमें हम अगर बीमारियों के हिसाब से उनको एनालाइज करें या उम्र के हिसाब से एनालाइज करें तो वो लोग अधिक थे जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट डिजीज है, जो वजन में बहुत ज्यादा हैं, ओवर वेट हैं, 90 केजी, 90 से अबव 120, 130 केजी तक के बीमार हमने देखे हैं। और वो बहुत गंभीर अवस्था में आते हैं, उनकी मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, जो उम्र में बहुत ज़्यादा हैं, गर्भवती माताएं हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट पर हैं, जो पहले किसी न किसी रूप में स्टेरॉइड ले चुके हैं, और इसी के साथ में जिनका लीवर कमज़ोर है, तो लीवर कमज़ोर वाले भी करीब 35% रोगी, 30% रोगी हमारे इन जो कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट्स आते हैं उनमें मिल जाएंगे आपको। और इनकी जो ठीक होने की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाती है, दवाइयाँ बड़ी ध्यान से दी जाती है। उसका कारण ये है कि जो भी दवाई दी जाएगी, चाहे वो इंजेक्शन के रूप में दी जाए, चाहे वो ओरली दी जाए यानी खाने के रूप में दी जाए, तो वो लीवर में असर करती ही करती है। और हमारे इधर एक वो कहावत है कि फर्स्ट जो लीवर बाईपास है, दवाई जब भी पहली बार लीवर से होकर के गुजरेगी तो लीवर उसको शरीर का दुश्मन मानते हुए डिटॉक्सिफाई कर देगा, यानी 50% दवाई को वो खत्म करके और आंतों के अंदर डाल करके पित्त के थ्रू और उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया अपनाएगा। तो अगर लीवर पहले से खराब है तो पित्त कम बनेगा, प्रोटीन कम बनेगा, एंटीबॉडीज कम बनेंगी, सारी जो प्रोसेसिंग है शरीर की वो कम होगी। कई जो एडवांस केसेस है लीवर डिजीज के, जो सिरोसिस वाले हैं, उनमें पेट के ऊपर जिसको कहते हैं बेली बहुत बड़ी हुई, यानी अंदर एसाइटिस यानी पानी भरा हुआ मिलेगा, हाथ पैरों के ऊपर पानी भरा हुआ मिलेगा, खून की कमी होती जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि कॉम्प्लिकेशन के तौर पे कभी मुंह से या कभी मल द्वार से जो खून का जाना रहेगा, जिसको मेलाना भी कहते हैं और हेमेटोमेसिस भी कहते हैं। तो ये चीजें बहुत कॉमनली देखने में मिल रही है आजकल। तो लीवर वालों पे ये इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही खराब तरह का है। तो लीवर वाले जो बीमार हैं उनको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। ठीक होकर के जाने के बाद घर वालों को उनके भोजन के बारे में, उनकी देखरेख के बारे में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये स्थिति है दीपक जी हमारे हॉस्पिटल्स की आजकल। जी बिल्कुल, रमेश जोशी जी आप बने रहिए। वापस से एक बार डॉक्टर अमित सांघी जी का रुख कर लेते हैं।
अमित संघ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोविड से जब रिकवर होकर पेशेंट अपने घर जा रहा है तो उसमें लीवर की समस्याएं कितनी देखने को मिल रही है, लीवर से कितना वो पीड़ित है, और साथ में दूसरी बात ये कि किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सके कि उसका लीवर डैमेज है या लीवर में किसी तरीके की दिक्कत देखने को मिल रही है। वापस से डॉक्टर अमित संघ जी का रुख कर लेते हैं। अमित संघ जी, आप समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोविड से जब रिकवर होकर पेशेंट अपने घर जा रहे हैं तो उसमें लीवर की समस्या कितनी देखने को मिलती है, लीवर से कितना पीड़ित है, और साथ में दूसरी बात ये कि किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सके कि उसका लीवर डैमेज है या लीवर में किसी तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अमित संघ जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब कोई भी शख्स कोविड से रिकवर होकर अपने घर जा रहा है तो उसमें लीवर से संबंधित बीमारियों की कितनी स्थिति देखने को मिल रही है, क्या इस संख्या में इजाफा हुआ है? और दूसरी बात, जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अमित संघ जी? हेलो हेलो डॉक्टर अमित सांगी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। लगता है डॉक्टर अमित सांगी जी से कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस से डॉक्टर रमेश जोशी जी का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कई सवालों के जवाब भी उन्होंने हमें दिए ही है। पहले डॉक्टर रमेश जोशी जी, आपसे समझना ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोविड से रिकवर होकर अब जब अपने घर पहुंचता है या फिर पहले से उसे लीवर की भी दिक्कत है, बाद में लीवर की दिक्कत हो गई, तो उसमें लक्षण किस तरीके के नजर आएंगे जिससे वो खुद पहचान सके कि हाँ मुझे लीवर की दिक्कत है और मुझे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए? दीपक जी, लीवर का जो बीमार होगा वो जब घर जाएगा तो उसकी एक तो भूख बहुत कम हो जाएगी, भोजन में उसका इंटरेस्ट बहुत कम हो जाएगा, उसका टेस्ट चला जाएगा। उसके बाद उसके शरीर में, क्योंकि लीवर खराब है, तो जो पीलिया जिसको कहते हैं हम लोग, जॉन्डिस, तो जॉन्डिस के लक्षण दिखेंगे, यानी शरीर पीला दिखेगा। फिर खून की कमी रहती है तो वो व्यक्ति कमजोर दिखेगा, जिसको कहते हैं सफेद पड़ा हुआ दिखेगा, यानी जिसको पेल कहते हैं हम लोग हमारी डॉक्टरी की भाषा में, तो वो बीमार पेल दिखेगा, कमजोर दिखेगा। उसके शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं रहेगी। कोरोना से जो आदमी रिकवर हो रहा है पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो उसकी जो रिकवरी की रेट है वो अत्यधिक स्लो हो जाएगी। और जो न्यूट्रिशन हमें उसको देना चाहिए जल्दी रिकवर करने के लिए, कमजोरी से ठीक होने के लिए, पुनः अपने रूटीन में आने के लिए, तो वो भोजन पूरा ले नहीं पाएगा, लेगा तो वो पचेगा नहीं। और अगर गरिष्ठ भोजन उसने गलती से ले लिया तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे बीमारों में हमारी राय ये रहती है कि प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कम लिया जाए, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ठीक से लिया जाए, लिक्विड वाला पार्ट ज्यादा लिया जाए। जो भी सूप्स हैं या पतली चीजें हैं या ऐसी जो चीजें हैं जिसको कि आसानी से पचाया जा सकता है, होममेड चीजें हों, वो चीजें ज्यादा ली जाए। सब्जियां हैं, फलियां हैं, फिर ये जितने भी सलाद हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनको दिए जाने चाहिए, ताकि उसका जो लीवर है उसके ऊपर और लोड नहीं पड़े। लीवर पहले ही कमजोर है, कोरोना ने उसकी जो दुश्वारियां हैं और बढ़ा दी है, उसकी मुश्किलें हैं वो और बढ़ा दी है। तो उसका खान पान वैसा ही होना चाहिए। व्यक्ति अगर शराब वगैरह लेता था जिसकी वजह से उसको सिरोसिस था, तो शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर उसको शराब का सेवन अलाउड नहीं है। फिर जो स्मोकिंग करने वाले हैं, गुटखा खाने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे जो चीजें हैं, शराब और तंबाकू, ये लीवर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इन सब चीजों को इनसे दूर रहना ही पड़ेगा। घर वालों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर्स को जो सलाह देनी है उसमें ये सलाह जोड़ी जाएगी निश्चित रूप से कि आपको इन चीजों से दूर रहना है और सुपाच्य भोजन करना है। घर पर बना ताजा और सुपाच्य भोजन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर
वो बीमार को दिया जाना चाहिए। और अगर वो बहुत ज्यादा खून की कमी से पीड़ित है तो हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोचा जा सके। अगर उसका जो पीलिया बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए भी जो आवश्यक उपचार है, लीवर को सपोर्ट करने वाली जो चीजें हैं, सिरप्स हैं, बाकी दवाइयां हैं, सिरप के इसके लीवर के जो सप्लीमेंटेशन के जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो देने पड़ेंगे ताकि उसके लीवर को सपोर्ट मिल सके, उसकी भूख ठीक हो सके, उसका न्यूट्रिशन इंप्रूव हो सके, उसका हाइड्रेशन इंप्रूव हो सके, उसकी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उसका लिपिड प्रोफाइल, ये सब चीजें वापस ट्रैक पे आ सके, पटरी पे आ सके और वो व्यक्ति जो तेजी से रिकवर कर सके। दीपक जी। चलिए डॉक्टर अमित सांघी जी का एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अमित सांघी जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि आप खुद एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, किस तरीके से कोविड से जब रिकवर होकर कोई भी व्यक्ति या कोई मरीज अपने घर पहुंच रहा है तो उसमें लीवर से संबंधित बीमारियां किस कदर देखने को मिल रही है और किस तरीके के लक्षण उसको लगातार नजर आते हैं जिसके बाद में वो चिकित्सक से सलाह ले? मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एज सच लीवर से रिलेटेड डायरेक्ट प्रॉब्लम तो हमें नजर नहीं आ रही है। ये जरूर है कि कोरोना के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं उससे लीवर में हल्की फुल्की सूजन चालू हो जाती है और इससे पेशेंट की जो रिकवरी टाइम होता है थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे उसका भूख नहीं लगना, उसको वॉमिटिंग की फीलिंग होना, उसको कई बार लूज मोशंस वगैरह भी हो जाते हैं। तो इस तरह से उसका जो रिकवरी पीरियड होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है और इस वजह से पेशेंट जो है कई बार बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इससे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिसिन जो हमने ली है पहले उसका इफेक्ट कम होता है, वैसे वैसे लीवर अपना आप इम्प्रूव होना लग जाता है। डॉक्टर अमित सांघी जी, जब कोई भी व्यक्ति कोविड से रिकवर होता है, चाहे से वो होम आइसोलेशन में रहा है या वो हॉस्पिटल से छुट्टी होकर अपने घर पहुंचता है, तो उसके बाद में कई दिक्कतें उसको ये आती है कि एक तो उसकी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है, एक उसको वॉमिटिंग की दिक्कत आना शुरू होती है, कई तरीके की ऐसी समस्याएं जिससे उससे लगता है कि कुछ लीवर सामान्य तौर पर काम नहीं कर रहा है अभी। नहीं सर, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, मैं इसमें आपको करेक्ट करना चाहूंगा। बेसिकली ये जो भूख नहीं लगना है, वॉमिटिंग होना है, यूजुअली स्टोमक में जो हमारा स्टोमक होता है जिसको हम अमाशय भी कहते हैं उसमें सूजन आने की वजह से होता है। क्योंकि कोरोना वायरस जो होता है लंग के साथ साथ में हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जैसे इसमें स्टोमक भी है और लीवर भी है। और इसके अलावा हमने जो मेडिसिन दी हैं पेशेंट को रिकवरी के लिए, जैसे स्टेरॉइड है या रेमडेसिविर है या बहुत सारी जिंक देते हैं हम लोग, जिंक है, इन सब से स्टोमक में थोड़ा स्वेलिंग आता है तो उस वजह से उसको जो है भूख कम लगती है और वो वॉमिटिंग और एक एब्डोमिनल फुलनेस की समस्या रहती है। इसके लिए बहुत ही सिंपल मेडिसिन होती हैं, उसके जरिए हम इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जरूर है कि इस दौरान पेशेंट को जो है खाना में तेज मिर्च मसाला तली हुई चीजें अवॉइड करनी चाहिए और अपनी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है, प्रॉपर तरीके से नींद लेना, स्ट्रेस लेवल को कम करना, फ्रेश वेजिटेबल्स लेना और दवाइयों का डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं दवाइयों का उसी तरह से उपयोग करना, अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे नहीं करना। इससे हम जो है जल्दी रिकवरी फेज में जा सकते हैं। डॉक्टर अमित सांघी जी, ये बात तो आपने बताई कि हल्की स्वेलिंग जरूर आ जाती है, सूजन आ जाती है लीवर पर, लेकिन जो व्यक्ति पहले से लीवर की किसी बीमारी से पीड़ित चल रहा है, उसका लीवर का इलाज चल रहा है और बाद में उसे कोविड हो जाता है, तो उसके लिए क्या खतरनाक हो सकता है ये कोविड? क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि कोरोना जो होता है वो लीवर को भी अफेक्ट करता है और लीवर में भी सूजन पैदा करता है। अगर किसी को पहले से लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको अल्कोहल लेने से उनका लीवर डैमेज है या हेपेटाइटिस सी की वजह से उनका लीवर डैमेज है, कुछ लोगों का लीवर ओबेसिटी और डायबिटीज की वजह से भी पहले से डैमेज होता है। तो लीवर में जो अच्छा लीवर है उसकी मात्रा जो है नॉर्मल आदमियों के मुकाबले कम होती है। अब क्योंकि हमारे पास में पहले से ही जो लीवर है वो डैमेज है और कोरोना ने दोबारा से इन्फेक्शन कर दिया है और उसने लीवर को डैमेज किया है, तो जो पहले से चल रही लीवर की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है और इसके बढ़ने की वजह से उनका जो है एकदम से पेशेंट जो है उसको सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे उनका पीलापन आना, पेट में पानी भरना, बेहोशी आना, ये सब सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो इनको हम रूटीन में जिस तरीके से जो नॉर्मल जो दूसरे विदाउट कोरोना पेशेंट होते हैं, जो लीवर के पेशेंट होते हैं, उनको उन्हीं तरह से ट्रीट करते हैं और अधिकतर पेशेंट, मेरी अपनी पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अधिकतर पेशेंट जो होते हैं वो आराम से रिकवर हो जाते हैं।
डॉक्टर अमित संघ जी, यदि जिस तरीके से आपने बताया कि ये दिक्कतें तो आती है जिसके पहले से लीवर में प्रॉब्लम है, लेकिन यदि किसी का लीवर खराब है और उसके बाद में वो कोविड से भी रिकवर हो गया, बीच में उसे कोविड हुआ तो, लेकिन उसने फिर लापरवाही बरती, तो वो उसके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, वो आप जरा हमारे दर्शकों को जरूर बताएं सर। सर, लापरवाही तो हमेशा खतरनाक ही होती है और जानलेवा भी सिद्ध होती है, स्पेशली अगर हम जो डॉक्टर्स के बताए हुए जो नियम है या जो सलाह है उसको नहीं मानते हैं। इसमें कई गड़बड़ ये होती है सर कि फॉर एग्जांपल कि पेशेंट जो है वो जिनका लीवर अल्कोहल लेने की वजह से डैमेज हुआ है, जो अल्कोहल लेते हैं उनकी बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही बहुत कम होती है अल्कोहल लेने की वजह से, फिर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उससे और ज्यादा बॉडी की इम्यूनिटी में डिस्टर्बेंस पैदा होता है। अगर पेशेंट रिकवर होता है, रिकवरी फेज में होता है, तो ये लोग जो होते हैं वो अल्कोहल वापस चालू कर देते हैं। अब अल्कोहल वापस से ले रहे हैं, लीवर पहले से डैमेज है, तो आप खुद ही सोचिए कि लीवर की क्या कंडीशन होगी, और पेशेंट बहुत रैपिडली डिटोरेट करता है और कई बार हम उनको बचा भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को संयमित रखिए, डॉक्टर्स की सलाह को फॉलो करें, जिससे अल्कोहल है या और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो लीवर प्रोटेक्टिव के नाम से मेडिसिन चलती हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि वो ना लें, क्योंकि उसकी वजह से जो है लीवर पे कई बार दुष्प्रभाव होते हैं। और प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत जरूरी है। अगर हम इनको सबको फॉलो करते हैं तो लीवर वाले पेशेंट बहुत आसानी से रिकवर हो जाते हैं। जी, चलिए डॉक्टर अमित सांघी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डॉक्टर रमेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर अमित सांघी और डॉक्टर रमेश जोशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि यदि लीवर में पहले से कोई बीमारी है, लीवर की कोई पहले से बीमारी यदि आप उससे जूझ रहे हैं और आपको कोविड हो जाता है, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतने की यहाँ पर जरूरत है। तुरंत चिकित्सक की आप सलाह लें और कुछ सावधानियां बरतें तो आप लीवर की बीमारियों से बच सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।